is Rashi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. Today we discuss about class 10 chapter 4 quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली हमारी क्या होती है, उसके सारे टॉपिक जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट उनसे वो क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पोलिनोमियल वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले फटाफट जाके मेरे इस चैनल पर पोलिनोमियल की वीडियो देखो, ताकि जो आज के जो डाउट्स है या भाई आपको समझ में आ जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। अगर वो चीजें आपको क्लियर हो गई तो आपके जो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी क्या हो जाएगी, क्लियरली इजीली सोल्व हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, द्विघात समीकरण। क्या होते हैं द्विघात समीकरण कि जिसकी पावर क्या रहेगी, 2 रहेगी। किसकी पावर, वेरिएबल्स की पावर की किसी वेरिएबल्स की पावर अगर 2 है तो वो क्या रहेगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है कि जब हम दो थिंग्स को इक्वालिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वालिटी दिखाते हैं उनके बीच में, तो वो क्या होती है हमारी इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, जब हम किसी दो थिंग को उनके बीच में इक्वालिटी समानता दिखाते हैं तो वो क्या रहेगी, हमारी इक्वालिटी रहेगी, इक्वेशन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई भी एक इक्वेशन राइट डाउन कर ली, कोई डिजिट मेंशन करते 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये थिंग और ये थिंग दोनों के अंदर हमने क्या किया, दोनों में हमने इक्वालिटी को शो किया। इक्वालिटी क्या होगी, जैसे इक्वल का साइन शो किया हमने, तो दैट इज इक्वेशन। क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी। और लीनियर इक्वेशन पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कि क्या होते हैं एक्चुअल में, मैंने प्रीवियस क्लास में सारी चीजें बता भी दी आपसे। तो अब करते हैं हम क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघात। द्विघात मतलब जिसकी घात 2 रहेगी, जिसकी पावर 2 रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल x² + 7 = 0। तो देखो इसमें वेरिएबल्स की जो पावर वो क्या है, 2 है। मतलब कि इसकी डिग्री हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 रहेगी तो दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम थिंग रहेगा, बस उसमें हम इक्वल्स का साइन के हमने दो चीजों के बीच में एक इक्वल्स का साइन लगाया है। बात वही रहेगी कि क्वाड्रेटिक में क्या रहेगा, उसकी पावर सेम वही 2 रहेगी। 2 अगर जहां पे आ गया तो ये समझ लो कि वो क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, सेकंड क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax² + bx + c = 0। जहां पे a b c ये कैसे हमारे रियल नंबर, a b c के हमारे रियल नंबर और a क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। a b and c are real number and a not equals to 0। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हम कह सकते हैं ax² + bx + c = 0, जहां पे हमारा a b c क्या है, एक रियल नंबर है और a क्या हमारा नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 के इक्वल हो गया, अगर बाय चांस हम मान लेते हैं कि a क्या हो गया, अगर 0 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगी, इसके मल्टीपल में, तो ये भी क्या हो गया 0। 0 होगी तो हमारे पास ये बचेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर क्या बन जाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक क्या रहेगा कि ax² + bx + c, जहां पे हमारा a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है तक? आई होप आपको ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली हमारी क्या होती है। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। की फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कौन कौन सी है, उनको चेक करना, उनको सोल्व करना, सिंप्लीफाई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वही बात है कि जिसकी पावर 2 रहेगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको, जैसे कि इसमें गिवन है x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3 है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए कि फॉर्मूले हमारे पास क्या होते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। सेकंड a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। एंड a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b एंड a + b। क्लियर? सेम
बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है? तक एक होता है आपके पास क्या, x प्लस ए एंड x प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी एंड प्लस ए बी का मल्टीपल। ठीक है, अगर जब किसी भी स्टूडेंट को अगर ये फॉर्मूले लर्न रहे तो इजिली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को गारंटी से सोल्व कर लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये जो चार पांच फॉर्मूले वो सारे लर्न होने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन के अंदर को डायरेक्ट पुट कर सको और क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सको। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस कहाँ पे, हमारे यहाँ पे है, तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है, हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेयर a एंड b क्या आपके पास, a हो गया x एंड b इज इक्वल्स टू 1। जब हम इस फॉर्मूले के इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे तो a का क्या हो जाएगा x, b किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो a क्या हो गया x, b हो गया 1। फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, यूज करेंगे फॉर्मूले का, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर, ओके, b क्या 1 का होल स्क्वायर, 2ab 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, ओके। आरएचएस में क्या है, जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या मल्टीपल है, तो 2 के बाद ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब जो 2 है वो इन दोनों डिजिट से क्या है मल्टीपल है। 2 को x से करोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 3 जा 6। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया। यहाँ तक x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब RHS के जो डिजिट नंबर हमारे पास वो सारे हम इस साइड लेंगे, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। 2x से 2x कैंसिल, x स्क्वायर 1 एंड 6 क्या हो गया 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, दैट यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है, बिकॉज इसमें जो हमारे वेरिएबल्स है x, उसकी जो डिग्री है पावर वो क्या आ रही है 2, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइडेंटिफाई यही होते हैं कि हम पहचान ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारी हाईएस्ट डिग्री रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी पावर क्या रहेगी 2 रहेगी, तो वो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करता हूं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या आपका, x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3, इसको भी बताना है कि सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सेम एज यहाँ पे देखो ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ये नहीं प्लस है नहीं माइनस है, तो मतलब क्या वो मल्टीपल है, तो x को पहले इन दोनों से क्या करेंगे हम मल्टीपल करेंगे, तो x को जो हम x प्लस 1 से मल्टीपल करेंगे, माइनस 2 को भी हम x प्लस 1 से मल्टीपल करेंगे, ओके, x को x प्लस 3 से एंड माइनस 1 को भी x प्लस 3 से, ठीक है। अब मल्टीपल करेंगे, जब x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x, 2 को सेम इन दोनों से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो साइन की गड़बड़ मत कर देना, नहीं क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, सेम एज x स्क्वायर प्लस 3x। कुछ बच्चे क्या करते हैं साइन की गड़बड़ कर देते हैं जिसमें पूरा क्वेश्चन का गलत हो जाता है, फिर क्या क्वेश्चन गलत हो गया तो नंबर भी कट गए वहीं पे आपके, तो माइनस से क्या हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, ओके। अब जो लाइक टर्म है अगर प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस, प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, बिकॉज 2 बड़ा है 1 से, सेम एज ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा प्लस, ये वाला जो टर्म है ये इस साइड ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका आएगा प्लस का, बिकॉज यहाँ पे 3 है यहाँ पे क्या है 2 है, 3 आउट ऑफ 2 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है 1, बट हमें चाहिए क्या 2, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये पार्ट। अब करते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो सेम एज a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या किया था कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। अब हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे एंड उसका यूज करेंगे। तो a तो क्या हो गया हमारा x और b क्या हो गया 2। फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। ठीक है, a क्या हो गया? x मतलब x का होल क्यूब, b क्या है? 2 का होल क्यूब, ओके। a b मतलब x मल्टीपल 2, ओके, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू में क्या है? 2x है, इनसे मल्टीपल है तो 2x हो जाए, x कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x की पावर 3 माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 प्लस 3 2 जा 6x, ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते ब्रैकेट को, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना है क्वेश्चन को। 6 2 जा 12 2x, ये प्लस है मतलब इस इक्वेशन को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब प्लस है क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या होगा 0। ओके, लाइक टर्म जो प्लस और उनको प्लस करो, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे x क्यूब है, x क्यूब देखो कहाँ पे? यहाँ पे है, ये प्लस है, ये क्या है? माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा? माइनस x क्यूब। 6x स्क्वायर है, x स्क्वायर कहीं पे है? नहीं है, ओके। यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा 14x प्लस क्या हो गया 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसके जो पावर वेरिएबल्स की वो क्या आ रही है? 3 आ रही है, बट हमें चाहिए क्या? 2 चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो ये मत करना ये 2 है तो ये हो गई, ऐसा नहीं है। पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। कभी ये मिस्टेक होती है कि यहाँ पे 2 दिखाई तो दे रहा है तो ये क्वाड्रेटिक होगी, ऐसा नहीं होगा। हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तभी वो क्वाड्रेटिक रहेगी, अदरवाइज वो नहीं रहेगी। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है तो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आप अपना जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं उनको इजीली सोल्व कर लोगे। अब करते हैं क्या हम सेकंड क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन क्या? वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है जो पेपर में आपके 99% आ सकते हैं, क्योंकि फोर्थ चैप्टर में आपके टर्म सेकंड के अंदर जितने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है वो 3 नंबर के आ सकते हैं। कितने नंबर के आ सकते हैं? 3 नंबर के आ सकते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो आप किसी को भी लाइटली मत लेना, कोई से भी एक्सरसाइज 4.1 हो चाहे 4.2 हो चाहे 4.3 हो, किसी में भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैथ में तो ये होता है कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उस एनसीईआरटी बुक में से डिक्टो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस जो प्रॉब्लम आएगी वो किसमें आएगी? स्टेटमेंट की, कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना होगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। और जब अगर किसी बच्चे को स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई तो वो क्वेश्चन को इजीली क्या कर लेगा? सोल्व कर लेगा और उसके 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। कि जो ब्रेथ है, आपने ब्रेथ क्या मानी? जैसे x मान ली, तो लेंथ क्या बोल रहा है कि 1 more than। अगर मोर अगर आ जाता है तो हम क्या करते हैं? प्लस, अगर लेस आ जाता है तो क्या करते हैं? माइनस।
ठीक है, तो इसलिए आप इसको स्टेटमेंट को जैसे पढ़ो तो आपको समझ में आ गया, जैसे मोर आया प्लस का साइन लगा दिया, लेस देखते लेस का साइन लगाते हैं, क्लियर है तक। फिर क्या करना है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड द ब्रेथ। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है, तो रेक्टेंगल देखते हैं आपको पता लग जाएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो पहले हम क्या कर रहे हैं, लेट द breadth of a rectangular plot, ब्रेथ क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, मीटर, ठीक है। उसके बाद हम क्या मानना है, लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब इसको समझो, इस लाइन को ध्यान से समझो, अगर इस लाइन को समझ लोगे तो इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, क्योंकि ये चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट में आपकी। अगर ये चीज जिस बच्चे को समझ में आ गई, जो अपना करना जान जाएगा, मतलब जिस बच्चे को ये स्टेटमेंट समझ में आ गई तो वो इजीली क्या क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। अब बोले लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या है, x है, x है क्या कर दिया, ट्वाइस, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस 3 से मल्टीप्लाई, 1 more than मतलब ये कितना है, 1 more than, ये भी क्या आ गया हमारे पास, लेंथ, क्लियर है तक। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, कितना है 528, लेंथ क्या गिवन है 2x plus 1 एंड ब्रेथ कितनी गिवन है, x is equals to 528। इसको सोल्व करेंगे, 2x को जब x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 1 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x, ये प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, 528 is equals to 0, दैट इज योर आंसर। अगर क्वेश्चन में निकालो तो भाई इसमें फैक्टर वगैरह तो हम इसमें फैक्टर निकालते हैं, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा है, तो यहाँ तक क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन आ गई है। लेंथ और ब्रेथ जो हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या मान ली थी, x और 2x plus 1, ओनली दैट फॉर्मूले के अंदर हमने पुट किया, उसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब करते हैं हम क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो कंसेक्टिव इंटीजर है, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। तो कंसेक्टिव अगर इंटीजर आ जाए तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, लेट द फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर, ओके, क्या मान लेंगे हम, x, ठीक है। सेकंड क्या मान लेंगे हम, सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर क्या मान लेंगे हम, x plus 1। अगर थर्ड होता तो यहाँ पे कर देते x plus 2, बट क्वेश्चन में ओनली 2 पूछा है तो हम 2 रखेंगे ना, इंटीजर x और x plus 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो जो कंसेक्टिव इंटीजर है उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, तो x को हम किससे कर देंगे मल्टीपल, x plus 1 इज इक्वल टू क्या है 306। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे किया है। इसको जैसे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस है इस साइड क्या हो जाएगा माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि दो कंसेक्टिव इंटीजर थे, एक को क्या मान ले x, एक को क्या मान ले x plus 1। अगर यहाँ पे 3 होते तो हम x plus 2 कर देते, प्रोडक्ट गिवन तो प्रोडक्ट, अगर सम गिवन होता तो हम सम के लिए फिर ऐसे करते x plus 1, क्लियर है यहाँ तक। बट इसमें प्रोडक्ट गिवन तो हमने प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो 306, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास, क्या x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, दैट इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब करते हैं क्या, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रोहन्स मदर 26 years older than him, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now।
अगर नाउ आ जाए तो समझ लेना, अगर नाउ वर्ड दिख जाए आपको ऐसे क्वेश्चन में, एज वाले क्वेश्चन में, तो आप नीचे प्लस लगा देना, ठीक है। विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब रोहन की जो मदर की एज है वो 20 इयर्स ओल्डर है, किससे? रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब किसका प्रोडक्ट? रोहन और रोहन की मदर की जो एज का प्रोडक्ट है वो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी कितना है? 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें क्या निकालना? रोहन की प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज रोहन की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? लेट रोहन्स एज। रोहन की एज को क्या मान लेगा? x मान लिया हमने, ठीक है, x ईयर मान लेंगे हम। क्या मान लिया हमने? x ईयर मान लिया। ओके, अब क्या है? रोहन मदर्स एज। रोहन मदर्स एज। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझो पहले। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है कि रोहन की जो मदर है वो 20 इयर्स क्या है? ओल्डर है, किससे? रोहन से। ये तो है ना कि जो माता जी है वो रोहन से छोटी रहेगी, भाई रोहन की एज से बड़ी है, कितनी बड़ी है? 26। तो रोहन की एज में हम क्या कर देंगे? 26 को हमने क्या कर दिया? ऐड। ये क्या हो गया हमारे पास? रोहन की मदर की एज। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन है वो कहना क्या चाह रही है। नेक्स्ट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। 3 इयर्स का मतलब क्या है? फ्रॉम नाउ। नाउ आते क्या है कि 3 साल में अब क्या है? रोहन की एज क्या होगी? x प्लस 3 एंड मदर की एज क्या होगी? x प्लस 26 प्लस 3 और उनका क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कर दिया, कितने है उनका? 360, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 3 एंड ये क्या हो गया? x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ओके, अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x को 29 से करेंगे क्या हो जाएगा? 29x। अब 3 को इन दोनों से करेंगे तो प्लस 3 को x से करेंगे 3x प्लस 29 को 3 से करेंगे 3 9 से 27, 2 कैरी गया, 3 2 जा 6, 6 और 2 क्या होगा? 87 इज इक्वल टू 360। अब इनको सोल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 29x और 3x को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 32x। ये प्लस है साइड क्या हो जाएगा? माइनस, तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस 87 या 360 को इस साइड ले आओ, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो 360 में से जब हम 87 को माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास? 10 आउट ऑफ 7, 3 5 बचा 5, 15 15 में से 8 गया 7 और क्या बच गया? 2। ये इस साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। और रोहन की परसेंटेज हम किस में लेके चले? x में लेके चले, ठीक है। तो रोहन की एज किस में लेके चले? हम x में लेके चले। क्लियर है तक? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि रोहन की मदर की एज 20 इयर्स ओल्डर देन है, किससे? रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या है? 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो रोहन की एज क्या मान ली? x। रोहन की माता की एज क्या मान ली? x प्लस 26, क्योंकि ओल्डर है वो, इसलिए ये तो है ना कि इसमें से माइनस कर दोगे भाई उसके एज में और उसकी माता की जो गिवन है उनको प्लस से तो करोगे ना। ये तो है ना कि रोहन की एज जो है वो माता की जी की एज से क्या है? बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को प्रोडक्ट किया हमने इज इक्वल टू क्या? 360। दोनों को जो सिंपलीफाई किया तो क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। जो रोहन की जो परसेंटेज है वो किस में लेके चल रहे हैं? x के अंदर लेके चल रहे हैं। क्लियर है तक? आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, मींस थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। अब करते हैं क्या सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है कितने डिस्टेंस के ऊपर? 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, ठीक है, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक तो आपके पास डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना आपके पास ट्रेन की? डिस्टेंस क्या है? 480 किलोमीटर। ओके, स्पीड क्या गिवन है? 8 किलोमीटर पर आवर।
निकालना क्या हमने, we need to find the speed of the train। अब जो स्टेटमेंट में गिवन है उसी को हम पहले मान के चलेंगे कि let the speed of the train, let the speed of the train, स्पीड को क्या मान लेंगे, x, यूनिट क्या होते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ओके ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है, 480 मतलब 480। टाइम क्या हो जाएगा इसमें, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा 480 और स्पीड क्या होगा x, टाइम की यूनिट क्या होती है हार। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में कि हमारे पास क्या थे कि स्पीड ऑफ द ट्रेन निकाल के चलना, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन को ही क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितने 480 अपॉन में क्या हो गया x, क्या हो गया टाइम की यूनिट क्या होती है r। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्या करना हमने, एक टाइम हमारे पास क्या गिवन 3 आवर्स, एक क्या हो गया 480 अपॉन x, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 480 x प्लस 3, ये क्या हो गया r। क्लियर है तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल टाइम हमने कैसे निकाला है। अब स्पीड होगी हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड है कि वो 8 किलोमीटर लेस देन है, इफ द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, कितने लेस देन है 8 किलोमीटर, लेस अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं माइनस, स्पीड क्या मानी थी x, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। आई जी समझ में, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास एक तो स्पीड आ गई ये, ठीक है, टाइम क्या होगा हमारे पास ये, और डिस्टेंस कितने गिवन है 480 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में जो हमने निकाली इन चीजों का यूज करते हुए क्या करना है, इन सबका प्रोडक्ट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि टाइम मल्टीप्लाई साइड, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया 480, स्पीड कितना हो गई x माइनस 8 एंड टाइम कितना हो गया हमारे पास 480 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोबारा क्वेश्चन समझा देती हूँ ये कैसे क्या हुआ है कि डिस्टेंस कितना गिवन है बच्चे हमारे पास 480 किलोमीटर, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, 8 किलोमीटर क्या स्पीड अगर लेस देन मतलब कि माइनस है तो माइनस करते हैं x माइनस 8। ठीक है, अगर टाइम 3 हार्स मोर देन के लिए क्या लगाते हैं प्लस करते हैं, टाइम टेकन कितना है 480 अपॉन x, मोर देन कितने 3 हमने प्लस कर दिया, ये तो हो गया टोटल टाइम, ये हो गया क्या हमारे पास स्पीड, ये क्या हमारे पास डिस्टेंस। ओनली हमने क्या किया फॉर्मूले का यूज किया कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 480 ये इसके साथ क्या मल्टीपल कर देंगे कि ये इससे इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा कैंसिल, भाई x को जो मल्टीप्लाई करेंगे 480 अपॉन में x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 480 अपॉन x प्लस माइनस माइनस 24, 8 3 से 24, x से x कैंसिल, 480 इज इक्वल टू 480 प्लस 3x माइनस 8 को इससे करेंगे 8 8 जा 64, 6 कैरी गया, 8 4 जा 32 और 6 कितना हो 38 माइनस 24, 400 से 480 कैंसिल हो जाए क्योंकि ये प्लस से साइड क्या हो जाएगा माइनस, बचा क्या हमारे पास 3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस क्या होगा 24। क्लियर है तक, इस इक्वल टू क्या लगा ले 0। अब x है, x से क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे, 3840 3 कॉमन निकालें तो यहाँ पे क्या बचेगा x² माइनस 3 8 जा 24 x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6
3 8 जा 24 0 इक्वल्स टू क्या होगा 0। ये 3 मल्टीपल इस साइड क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड टेकन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस आपके पास गिवन थी, लेस देन मतलब x माइनस 8, टोटल टाइम कितना 480 अपॉन x प्लस 3, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हमने ओनली फॉर्मूले के इसके अंदर यूज किया है और इसको सोल्व किया है कि 480 इज इक्वल टू x माइनस 8 मल्टीपल 480 अपॉन x प्लस क्या होगा 3। 480 is equals to x को जब से मल्टीपल करेंगे x से x क्या होगा कैंसिल। 480 प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल। 3 को x से किया 3x माइनस 8 को 480 से किया तो 3840 अपॉन x माइनस 24। जब इनको सोल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। तो ये दो क्वेश्चन जो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके क्या डाउट्स हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।